सभी को नमस्कार। हिंदी के एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आपको याद होगा आपने मनुष्यता कविता पढ़ी थी और इसकी व्याख्या भी समझी थी, लेकिन कोई भी पाठ तब तक अच्छी तरह से तैयार नहीं हो सकता जब तक आप उसके कुछ अभ्यास प्रश्न ना करें। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम मनुष्यता कविता के ही अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह कविता जो कि लिखी गई है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। तो कविता के अभ्यास प्रश्न करने से पहले एक बार हम दोहरा लेते हैं कि इस कविता का मूल भाव क्या था। आपको पता अवश्य ही है, लेकिन एक बार दोबारा से नजर डाल लीजिए कि कवि मैथिली शरण गुप्त इस कविता के माध्यम से मनुष्यों में ऐसे गुण चाहते हैं जिसके कारण कोई भी मनुष्य इस मृत्यु लोक से यानी इस संसार से चले जाने के बाद भी अमर रहता है। कैसे अमर रहता है? अपने गुणों के कारण। वह अपनों के सुख दुख की चिंता करने वालों को मनुष्य तो मानते हैं, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि उन मनुष्यों में मनुष्यता के सारे गुण होते हैं। और इसीलिए इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें समझाया था कि मनुष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए। जरा आप स्वयं विचार करके देखिए, आपको क्या लगता है कि मनुष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए? स्वाभाविक रूप से आप कहेंगे कि सारे आदर्श गुण, जैसे उदारता, प्रेम, दूसरों के लिए मदद करने की भावना, करुणा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, यही गुण होने चाहिए और इन्हीं गुणों की बात यहाँ कवि ने भी की है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने जो संदेश दिया था वह क्या था कि मानव जीवन विशिष्ट जीवन है, क्योंकि मनुष्य के मन में प्रेम, त्याग, बलिदान, परोपकार का भाव होता है। वह अपने से पहले दूसरों की चिंता करता है और जब वह ऐसा करता है तो अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी वैचारिक शक्ति का सदुपयोग वह करता है और ऐसा करना उसका कर्तव्य भी है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मानवीय एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्य समस्त संसार में अपनत्व की अनुभूति करे, वह सभी के साथ अपनेपन का भाव महसूस करे, वह दीन दुखियों, जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहे। और इस बात को कवि ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट भी किया था। आपको अवश्य याद आ गई होगी कविता। तो ठीक है, कविता याद आ गई तो इसके प्रश्न भी कर पाएंगे। तो इसमें कवि ने अनेक पौराणिक कथाओं का भी सहारा लिया था और उसके माध्यम से संदेश दिया था। क्या संदेश था वह? वह कहता है कि विभिन्न महापुरुषों जैसे दधीची, कर्ण, रंतिदेव के अतुलनीय त्याग से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे हम सत्कर्म करें जिससे कि मृत्यु उपरांत भी लोग याद करें, उसका यश इस संसार में सदैव जीवित रहे। उसका मतलब उस मनुष्य का जिसमें ऐसे गुण हैं जो दूसरों के लिए कार्य करने के लिए चिंतित रहता है, निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, दूसरों के काम आना, वह स्वयं ऊंचा उठने के साथ साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाना मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है। तो इसी संदेश के साथ कवि ने यह कविता समझाई थी और हम इस कविता पर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न बच्चों दो तरह के हो सकते हैं, एक तो बहुविकल्पी और दूसरे वर्णनात्मक। तो पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करते हैं, जिसमें आपको हर प्रश्न के कुछ विकल्प दिए गए होंगे और आपको सही विकल्प छांटना होगा। पहला प्रश्न देखिए, जो व्यक्ति केवल अपने लिए ही जीता है उसका जीवन किसके समान है? कवि के विचार से सोचकर देखिए कि कवि क्या कहना चाहता है। पशु के समान, देवता के समान, असुर के समान या साधु के समान? इस कविता के आधार पर तो स्पष्ट है, ऐसा मनुष्य पशु के समान जीवन जी रहा है। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार समस्त धरा किसका आभार मानती है? स्वार्थी व्यक्ति का, उदार व्यक्ति का, क्रोधी व्यक्ति का या फिर
शांत व्यक्ति का, स्पष्ट है उदार व्यक्ति का। ऐसे ही अगला प्रश्न देखते हैं। कवि के अनुसार अनंत देव किसके स्वागत में खड़े हैं? अनंत देव यानी असंख्य देव किसके स्वागत में खड़े हैं? जल्दी से देखिए इन चारों विकल्पों को और आप तुरंत बता देंगे परोपकारी व्यक्ति के स्वागत में। अगला प्रश्न है, कवि ने सहानुभूति, उपकार और करुणा की भावना को क्या बताया है? अनावश्यक, सबसे बड़ी पूंजी, अत्यंत कठिन या फिर अत्यंत सरल? स्पष्ट है सबसे बड़ी पूंजी। और अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दधीची ने वज्र बनाने के लिए क्या दिया था? हड्डियां, लोहा, धन या इस्पात? तो क्या दिया था? हड्डियां। अगला प्रश्न है, उशीनर क्षितीश ने कबूतर की जान बचाने के लिए क्या दिया? अनाज, मांस, स्वर्ण या फिर धन? तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है मांस दिया था। तो ऐसे ही अनेक बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं। आपको तरीका समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें आपको वर्णन करना है। दिए हुए प्रश्न को थोड़ा विस्तार पूर्वक लिखना है। पहला प्रश्न है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर आपके सामने आप पढ़ सकते हैं कि उदार व्यक्ति की पहचान के लिए कुछ मूलभूत गुण होने चाहिए। प्रेम, भाईचारा, उदारता, जिसमें ये गुण होंगे वही उदार व्यक्ति कहलाएगा। और ऐसा व्यक्ति इस असीम संसार में आत्मीयता का भाव भरता है, सभी प्राणियों के साथ अपनेपन का व्यवहार करता है, नित्य परोपकार के कार्य करता है, उसके हृदय में दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रहता है। और उदार व्यक्ति दूसरों की सहायता करने के लिए अपने तन, मन, धन किसी भी क्षण त्याग कर सकता है। वह दूसरों की प्राण रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर रहता है। वह जाति, देश, रंग रूप आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपना मानता है और स्वयं हानि उठाकर भी दूसरों का हित करता है। तो इस प्रकार जो अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित करे वही उदार व्यक्ति कहलाएगा। अगला प्रश्न, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? सु यानी अच्छी मृत्यु। कैसी मृत्यु को कहा? जिस मनुष्य में अपने और अपनों के हित चिंतन से पहले दूसरों का हित चिंतन हो और जो ऐसे गुणों से युक्त होता है कि मृत्यु लोक से चले जाने के बावजूद युगों तक इस संसार के लोगों की यादों में बना रहता है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को सुमृत्यु कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? दधीची आपको याद होगा कौन थे? एक ऋषि मुनि जिन्होंने अपना मांस तक दे दिया था एक बाज की रक्षा के लिए। और कर्ण ने क्या किया था? अपने कवच कुंडल भी दान कर दिए थे। तो उन्हीं के उसी महान त्याग को दर्शाते हुए कवि कहना चाहता है कि हमें भी उन्हीं की तरह दूसरों की भलाई हेतु अपना सर्वस्व दान कर देना चाहिए। चाहे जैसे यहाँ दधीची ने अपने अस्थियों का दान किया और कर्ण ने कुंडल कवच का दान किया, ऐसे ही हम भी हमारे पास जो कुछ भी है उसका दान कर सकते हैं, दूसरों के लिए सर्वस्व लुटा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अखंड आत्मभाव भरने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कविता में ये शब्द आए हैं, अखंड आत्मभाव। तो इसका अर्थ है कि कवि ये कहना चाहता है लोग एक दूसरे से वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि का भाव न रखें और सारी दुनिया के लोगों के साथ एकता, अखंडता बनाए रखने हेतु सभी को अपना भाई बंधु माने। प्राय लोग जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद, संप्रदाय आदि की संकीर्णता में फंसकर दूसरों के साथ समानता का व्यवहार नहीं करते, वे उन्हें अपना भाई बंधु नहीं मानते और इसी कारण वह एक जो अच्छा भाव उनके अंदर होना चाहिए, मनुष्यता का भाव होना चाहिए, वह नहीं रह पाता। तो इसीलिए कवि चाहता है कि हम इस संकीर्णता का त्याग करें और सभी के साथ आत्मीयता बनाने की बात करें। यदि ऐसा होगा तो अखंड आत्मभाव अपने आप ही भर जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। मनुष्यता कविता की वर्तमान में प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस कविता को आप आज के समय में सोच करके देखिए। वर्तमान में यह कविता अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि आज दुनिया में स्वार्थ वृत्ति, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, छल कपट आदि बढ़ रहे हैं, जिससे मनुष्य में दूरी बढ़ रही है। यह कविता हमें सच्चा मनुष्य बनने की राह दिखाती है। सभी मनुष्यों को अपना भाई मानने, उनकी भलाई करने, एकता बनाकर रखने की यहाँ पर सीख दी गई है। और कविता के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है जो सभी को अपना समझते हुए दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे, उन्हीं के लिए जिए, उन्हीं के लिए मरे। तो वह दूसरों के साथ उदारता से रहता है, मानवीय एकता को दृढ़ करने के लिए प्रयासरत रहता है। वह खुद तो उन्नति के पथ पर चलता ही चलता है, लेकिन दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ऐसा मनुष्य वास्तव में सच्चा मनुष्य है, और ऐसा ही करने की यहाँ पर सीख, यहाँ पर जो प्रेरणा है वह कवि के द्वारा दी गई है। इसी कारण वर्तमान में ये कविता अत्यधिक प्रासंगिक है। तो आपने यहाँ पर समझा कि इस कविता के आधार पर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक अन्य प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। मनुष्यता कविता में कवि ने मनुष्य के किस कृत्य को अनर्थ कहा है और क्यों? यहाँ पर कवि ने क्या कहा कि सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि सबको जन्म देने वाला ईश्वर तो एक ही है। जब हमारा जन्मदाता एक है तो हम सब आपस में भाई बंधु हुए, और हम सब के अंदर उसी ईश्वर का अंश है, उसी ईश्वर का निवास है। और यदि हमारे अंदर कुछ थोड़ा बहुत भेदभाव है भी सही, तो वह हमारे अपने कर्मों के कारण है। एक ही ईश्वर का अंश सब में समाये होने के कारण हम सभी एक हैं। इतना जानने के बाद भी कोई मनुष्य यदि दूसरे मनुष्य की, यानी अपने भाई बंधु की मदद न करे और उनकी व्यथा दूर न करे, तो वह सबसे बड़ा अनर्थ है। क्योंकि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। और जब इस संसार के सभी लोग हमारे भाई बंधु हैं, क्योंकि कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी की पूरी वसुधा ही कुटुंब है, तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें इस बात को समझना चाहिए, लेकिन समझते हुए भी अगर हम ऐसा नहीं करते तो यह तो बहुत बड़ा अनर्थ है। और कारण यही है कि ऐसा ना करके मनुष्य अपनी मनुष्यता को ही कलंकित करता है। तो इससे कविता के द्वारा कवि ने सबको मनुष्यता के गुणों से युक्त होने की सीख दी। तो इसी प्रकार के कुछ अन्य प्रश्न भी हो सकते हैं। संभावित प्रश्न आपके समक्ष हैं ही। आप इन प्रश्नों के भी उत्तर कविता के आधार पर स्वयं खोजिए और इस कविता को पूरी तरह से तैयार कीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।